हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो हम अभी यहाँ पर हमारे क्लासेस में दो क्लासेस डेली की आपकी ले रहे हैं, जिसमें हम एक में टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एवरेज चल रहा है हमारा, और साथ ही दूसरी क्लास में मैं आपको एसएससी बैंक में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की क्लास है। तो आप फटाफट से तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब समय बदलने वाला है, नंबर बढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाइए। इस क्लास में अभी तक हमारी 3-4 क्लास हो चुकी है इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, और उनमें हमने एसएससी और बैंकिंग में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए थे कि उनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, ताकि उसमें हमारे बढ़िया से बढ़िया स्कोर हो सके। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो भी देखें वीडियो। जो मेरे को नहीं जानते, मेरी एक इंट्रो वीडियो है, वो भी देख लीजिए। आप जान जाएंगे। उस वीडियो में मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि हम कैसे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सभी मैंने बताया है। तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन जैसे 4-5 एग्जाम क्रैक किए हैं। अराउंड 5 एग्जाम क्रैक किए हैं। सीजीएल 2020 में मेरे अभी तक का स्कोर 522 नंबर है आउट ऑफ 600। अभी टीयर 3 का नंबर आउट होना बाकी है। और 5 एग्जाम्स में मेरे क्वांट सेक्शन में 100% स्कोर है। 2019 के मेंस में सीजीएल के 182.5 मेरा रो स्कोर था 200 में से, जो नॉर्मलाइज होके 233 हो गया 200 में से। और 2020 में अभी तक रो स्कोर 191 है। तो कैसे मैंने ये स्कोर प्राप्त किए, क्या मैंने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, ये सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो भी देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, और बढ़िया से उनके नोट्स बनाइए। तो ये सब आप कीजिए। और अभी हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इस सीरीज में हमने इससे पहले के क्वेश्चन किए थे। इन वीडियोस में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, इससे आए हुए कुछ अभी सवाल करा रहा हूँ। ये आपसे एसएससी बैंक इनमें पूछे जाते हैं। तो ये क्वांट सेक्शन में के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो आप इनको अच्छे से करके अपने नंबर बढ़ा सकते हो क्वांट सेक्शन में। और बढ़ा क्या सकते हो, मैं तो कहता हूँ आप 100% स्कोर कर सकते हो। 100% का मतलब 100 आउट ऑफ 100 तो आपका स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है, वीडियोस को देखना है और नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है वो भी इसको देख लें। मैं इनके साथ साथ जहां आपके कोई कैलकुलेशन का कंसेप्ट आता है, कोई दूसरा कंसेप्ट आता है, वो भी बता देता हूं। तो उन वीडियोस को देखिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 84.61% ऑफ 325 प्लस 35 इंटू 47 बराबर x प्लस 41 का स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो। ये आपको विजिबल है। अब देखो, आपको मैंने कहा था कि परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन परसेंटेज की कुछ फिक्स परसेंटेज होती है जिनकी आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे? जैसे मान लो हम 1/1 करें, उसका मतलब है 100%। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 है और 1 की परसेंटेज वैल्यू 100% है। जैसे 1/2 करें, 1/2 का मतलब है 50%। अभी 1/2 याद होते ही आपको 2/2 यानी कि 100% याद हो जाएगी। 3/2 यानी कि 50% इंटू 3 150% हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो 1/3 करें तो ये 33.33% है। 2/3 करें तो ये 66.66% है।
ऐसे करके आपकी परसेंटेज की वैल्यू बनती है। तो आप क्या करो, खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। जैसे मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं होगी कि एक की क्या है, एक में 2 का भाग दे लो, 3 का भाग दे लो, 1/4 कर लो। जैसे 1/4 25% है, 2/4 तो 1/2 ही हो गया, 3/4 करेंगे तो 3/4 75% हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इनकी परसेंटेज वैल्यूज एक कॉपी में लिख लो, उनको याद करो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से याद होती जाएगी। ये चीज आप लगभग 15 तक की कर लो, आप 1/15 तक की एक बार ये याद होगी ना तो आपके बहुत चीजें आसान हो जाएगी, खास तौर से सिंप्लीफिकेशन में। जैसे अब मैं आपको बताऊं, आपको परसेंटेज वैल्यू देखते ही उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद आनी चाहिए, और फ्रैक्शन वैल्यू देखते ही उसकी परसेंटेज वैल्यू याद आनी चाहिए कि कैसे ये एक दूसरे में इंटरचेंज होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करनी है, एक बार कॉपी में खुद से लिखो, और जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। जैसे 84.61% है, तो ये देखते ही मुझे पता पड़ रहा है कि ये क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे मुझे याद है 1/13 होता है, उसका मान होता है 1/13। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुणा कर देंगे। 100% से गुणा करेंगे तो 13 में 100 का भाग दो आप, 13 सत्ते 91 बचे 9। तो अब ये यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 90 आएगा, 90 आएगा तो हम लगभग 91 मान लेते हैं इसको, ताकि 7.7 हो गया। ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन करना है कि ये वैल्यू लगभग लगभग आपकी 7.7% के बराबर है या 7.69% के इक्वल आएगी, थोड़ी सी कम होगी 7.7% से। तो ये 7.7% है, तो 11/13 क्या होगा, इसको 11 से गुणा कर देंगे। अब 11 से बताया था मैंने 7, 7 ऐसा, 7 और 7 14, हासिल लगी 1, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 84.7%। अब ये 84.7% है, ये 7 से कुछ कम है, तो ये भी 84.7 से कुछ कम होगा, 84.6 समथिंग %, तो ये 61% है। अब कैसे पता पड़ेगा कि ये 1/13 की, ये तो आप याद कर लोगे चलो कि ये 1/13 का ही मल्टीपल है। ये कैसे पता पड़ेगा, जब आप इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार ये वैल्यू देखोगे कि 84.61% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/13 होती है। इसको आपने 10 बार देख लिया अलग अलग क्वेश्चंस में तो हो जाएगा। जैसे मैं भी शुरू में मेरे को याद नहीं थी तो मैंने क्या किया, एक बार इनको लिखा, फिर जैसे जैसे ही कोई ऐसी वैल्यू आती थी तो मैं उसको कॉपी में देखता था कि यार ये किसका मल्टीपल बन रही है। तो आप शुरू शुरू में कॉपी में देख सकते हो, शुरू शुरू में कॉपी में देख के याद कर लो, और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप चीजें याद होती जाएगी। तो इस पूरी इतनी चीज का मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है ताकि आप जब एग्जाम में 84.61% या लगभग लगभग 84.7% देखो तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि 11/13 की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तो आपको कठिन लग रही होगी, मैं आपको पूछता कि 20% किसकी वैल्यू होगी, तो 20% सभी को पता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे 1/5 की। तो ये तो इजी है, ये थोड़ी कठिन है। तो इजी तो आपको इजीली याद हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप कठिन में जाओगे तो थोड़ा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, तो एफर्ट करो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे 84.61% जो है वो इक्वल होता है 11/13 के। तो अब ये यहां पे काम आएगा, आप चाहो तो ऐसे लिख लो पूरा समझ के, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। एक कॉपी में जरूर से नोट्स बनाओ और सारी परसेंटेज की वैल्यूज लिखो, और मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो एक बार आप इधर साइड में एक इनका बॉक्स बना लो, कोई नई परसेंटेज आए तो, कि 84.61% बराबर 11/13, ये लिख लिया आपने जैसे, है ना। इस क्वेश्चन के साइड में लिख लो जहां आप इसका आंसर कर रहे हो। तो 84.61% की जगह 11/13 आ जाएगा इंटू 325। ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, लेकिन ये ब्रैकेट से पहले सॉल्व होता है। और 35 इंटू 47 बराबर, यार यहाँ बराबर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x + 41 का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ गया था तो मैंने यहां लिख दिया।
अब आपको क्या इसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करोगे, 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13 दूनी 26, डायरेक्ट ऐसे काटना है, वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप वो आपके ओल्ड स्कूल मेथड से कर रहे हो, थोड़ा सा पहाड़े याद करो। 13 दूनी 26 बचे 6, 13 पंजे 65। ठीक है, अब 25 को 11 से गुणा करना है, तो क्या 25 को 11 से गुणा करना है, 2 ऐसा का ऐसा लिख दो, 5 ऐसा का ऐसा लिख दो, बीच में 2 और 5 7, तो ये 275 हो गया ये। प्लस 35 इंटू 47 करना है। अब 35 इंटू 47 आप एक तो रेगुलर मेथड से कर सकते हो, एक आप कर सकते हो इसको परसेंटेज में, मतलब सॉरी फ्रैक्शन में तोड़कर, अलग अलग चीजों में तोड़कर, या एक डायरेक्ट कर सकते हो। मैं सब बताता हूं आपको। जैसे आपने सबसे पहले आपका वो मेथड अपनाया जो आप स्कूल में करते थे, 7 पंजे 35, हासिल लगी 3, 7 या 21 और 3 24, और 35 इंटू 4 है यानी कि 70 इंटू 2, तो डायरेक्ट 140 लिख दो। तो 5 4 6 1 1645 आएगा। ऐसे करोगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे यहाँ पे ये चीजें जब आपको खुद से आइडिया लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे जब, कि जो 47 है ना, मैं इसको 50 माइनस 3 लिख सकता हूँ, वहां पे इतना लिखना नहीं है, मन में तोड़ के देखना है। अब क्या करोगे, 35 इंटू 50 करना है। 35 इंटू 50 यानी 3500 का आधा, 35 इंटू 100 बटा 2 ही तो होगा। 3500 का आधा 1750, डायरेक्ट लिख दो। माइनस 35 दिया, 30 दिया 90, और 5 दिया 15, 105 कम कर देंगे। 17 में से 1 गया तो 16 और 45, वही आंसर आया है ना। ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अब एक तरीका और हो सकता है, ये कंसेप्ट जो है आप YouTube पे देख सकते हो, मैं आपको एक कैलकुलेशन की पर्टिकुलर वीडियो में भी बता दूंगा। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको कैसे गुणा करना है, गुणा करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पहले जो 7 है ये 5 से गुणा होगा, तो 7 पंजे 35, कैरी आ जाएगी 3। अब ये जो 7 है ना, ये इसके आगे बढ़ेगा। इसमें एक ही तरीका होता है, पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से करो, यूनिट डिजिट आगे बढ़ता जाएगा और पीछे वाले नंबर्स उसको फॉलो करते जाएंगे। कि अब ये 7 इस 3 से गुणा होगा, तो 7 तिया 21, और ये बचा हुआ 4 इसको फॉलो करेगा तो 5 से गुणा होगा, तो 7 तिया 21 और 5 चौक 20, 21 और 20 हो गए 41, और 3 कैरी के थी तो 44 हो गए। तो 44 का 4 यहाँ पे और 4 बच गया कैरी पे। ठीक है, अब ये तो इन दोनों से गुणा हो गया, 5 से और 3 से, तो बचा हुआ ये 4 जो है इस 3 से गुणा होगा, 4 तिया 12 और 4 कैरी 1645। इस तरीके का मतलब है आपको यही करना है। आपने क्या किया, पहले इस 7 को 5 से गुणा किया, फिर इस 7 को 3 से गुणा किया यहाँ पे, और इस 5 को 4 से गुणा किया। तो वो मैंने आपको एक ही स्टेप में करवा दिया, और फिर लास्ट में इस 3 को 4 से गुणा किया। होता यही है, तरीके सारे सेम है, कोई ट्रिक नहीं होती, कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। ट्रिक का मतलब धोखा देना होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रिक को आप हिंदी अनुवाद करोगे धोखा देना होता है, ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता। या आपको कंसेप्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए आपके कि आप बीच की स्टेप खा जाओ। तो 35 इंटू 47 करना है, मैं वापस बता देता हूं। पहले यूनिट डिजिट से गुणा होगा, 7 पंजे 35, 3 कैरी, ये 7 इस 3 से गुणा होगा, ये 4 इस 5 से गुणा होगा, 7 तिया 21 और 20 41, और 3 44, कैरी होगी 4, 4 तिया 12 और 4 16, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1645। आगे समझ में ये कैसे आया, ये मैं आपको एक कैलकुलेशन की पर्टिकुलर वीडियो में भी बता दूंगा, तो ये आप उतार लेना अगर उतारना चाहो तो, कैसे इनको इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये तरीके यहीं यहाँ ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, वहां एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट से क्वेश्चन करने हैं आपको। जैसे अब फिर 41 का स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर करने के भी कई तरीके हैं। स्क्वायर आप कर सकते हो, एक तो आप रेगुलर 41 को 41 से गुणा कर लो, और एक तरीका हो सकता है आप बेस मान लो कि ये 50 के आसपास है तो मैं इसको 50 का बेस मान लूं, या 100 के आसपास है तो 100 का बेस मान लूं। जैसे ये 50 से 9 कम है, तो 50 के बेस में क्या होता है, ये 2 अक्षर का 2 डिजिट का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 4 डिजिट में जाएगा। ठीक है, अब 50 से 9 कम है, तो जितना 50 से अंतर है उतना 25 से कर दो, 25 में से 9 गए 16, और बचा ये जो अंतर है इसका स्क्वायर कर दो, 9 9 81, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो x प्लस 1681 हो। ठीक है, आया समझ में कि 50 से जितना अंतर है उतना 25 से कर दो। अब ये भी कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। आप इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर यानी 2500 प्लस b स्क्वायर
-2 इंटू 50 इंटू 9, मतलब यहां पर 100 आ गया इंटू 9। तो मैंने क्या कहा, 50 से जितना अंतर है ये b, तो ये 25 में यहाँ पे भी डबल जीरो है, यहाँ पे भी डबल जीरो है, तो हम शुरू के 2 डिजिट में ये ऑपरेशन करते हैं। तो 25 और ये 100, 25 से उतना का उतना ही अंतर हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर जुड़ जाएगा। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। वहां इतना नहीं करते कि 50 से जितना अंतर है उतना 25 से अंतर करो और अंतर का स्क्वायर कर दो, ऐसे कर सकते हो। या एक तरीका और बताता हूं मैं, जब आपका कोई आसपास नंबर नहीं हो कि आप जिसकी बेस मान सकते हो, तो डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर का तरीका, ये एक है यूनिट डिजिट, तो पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो एक, फिर एक अक्षर एक डिजिट आएगा, स्क्वायर डायरेक्ट 2 डिजिट आएंगे, गुणा करो और 2 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 और इसको 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, ये 8 यहाँ आ गया। अब ये डिजिट तो पूरा हो गया, दोनों हो गया, अब बचा हुआ सिर्फ ये एक है वापिस, तो 4 का स्क्वायर 16, इससे भी 1681 आ रहा है। करो कैसे भी आंसर वही आएगा। इन कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा यहाँ समझ लो, फिर बाकी हम डिटेल्ड बढ़ेंगे वीडियोस में। 41 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, बस 1681। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये भी मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा। तो अब इस x को सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो 275 प्लस 1645, ये इधर चला जाएगा 1681। अब ये देखो, ये यहाँ पे इनको जोड़ के घटाने से बढ़िया है, ये 1600 से 1600 कट जाएगा, ये 45 में से 81 गया, 45 ही होता तो 0 आ जाता। 45 से कितना ज्यादा है कि 45 से 35 ज्यादा तो है 80 और एक ज्यादा और तो 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा 275। अब ये माइनस का बड़ा है तो यहाँ पर चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा, 275 माइनस 36, मतलब 1645 में से 1681 गया, तो 45 से 35 ज्यादा तो 80 और एक 36, तो 275 में से 36 गए। अब 275 में से, अब आप इसको भी 36 डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे देखोगे कि 35 और एक गया, ऐसे लिख दो, मन में ही सोचना है, वहां लिखना नहीं है। 35 गया तो 240 और एक गया तो 239, तो ये 239 आंसर, ये ई नंबर का आपका सही आंसर। कैसे, देखो ये परसेंटेज वैल्यू याद हो जाएगी आपको, प्रैक्टिस करोगे तो 11/13 वापस से देख रहे हैं, 13 से इसको काटा 25 बार, 25 को 11 से गुणा किया 275, ठीक है, ये यहां तक हो गया। 35 इंटू 47 करेंगे, 35 इंटू 50 1750 माइनस 105 तो 1645, ये हो गया। 41 का स्क्वायर 9 कम है तो 25 से 9 कम 16 और 9 9 81, ये इधर घट जाएगा तो 36, 275 में से 36 गए तो 239। ऐसे इन सवालों को करना है, ये समझाने में टाइम लग रहा है, इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करो, हार्ड प्रैक्टिस, ताकि आगे आपको इतना टाइम भी नहीं लगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो 26 का स्क्वायर अब आपको देखो ये चीजें देखते ही पता पड़नी चाहिए, क्या है, 4 इंटू 18 का स्क्वायर है। अब मैं इसको 18 का स्क्वायर करके और 4 से गुणा भी कर सकता हूं, लेकिन ये 2 इंटू 18 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या मैं, ये वहां पे देख के पता पड़नी चाहिए। पड़ेगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको नंबर्स दिखने लग जाएंगे। तो 2 इंटू 18 का स्क्वायर यानी कि ये 36 का स्क्वायर है, प्लस 36 का स्क्वायर माइनस 9×72, ये हो गया डायरेक्ट। अब ये भाग देना है हमें, जैसे मान लो x में भाग देना है 19/13 का, तो ये बटे के नीचे बटा ऊपर चल जाएगा, मतलब 13/19 हो जाएगा। मैं बता रहा हूं 19/13 का भाग दोगे, इससे बढ़िया उल्टा करके गुणा कर दो, तो 13/19 हो गया, बराबर x स्क्वायर प्लस 276, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो मैंने आपको कहा था स्क्वायर याद होने चाहिए, जितने ज्यादा याद करोगे उतना बढ़िया रहेगा। 26 का स्क्वायर 676 डायरेक्ट याद करो, 36 का स्क्वायर 1296। अगर जैसे मान लो यहां तक आपको डायरेक्ट याद नहीं होते, उसका भी मैं तरीका बताता हूं। 36 50 से कितना कम है, 14, तो 25 से 14 कम कर दो, इसको 50 माइनस 14 लिख सकते हैं, तो 14 25 में से 14 कम कर दिया तो 11, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो ये 1 कैरी में चल जाएगा 1296।
ऐसे आप स्क्वायर करोगे, -72 इंटू 13/19 -276 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप इसको हल करोगे। अब नीचे देखो, इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने में भी आपको क्या, आप एक तो रेगुलर मेथड से जोड़ो और एक दूसरे तरीके से जोड़ सकते हो कि ये 76 में से 72 गए तो 604, 76 में से ये 72 मैंने घटा दिए और 1296। अब 4 जोड़ते 1300 और 600 1900, 1900 इंटू 13/19 -276 बराबर x स्क्वायर। अब 19 से 1900 गया एक बार, 13 को 100 से गुणा करेंगे 1300 -276 बराबर x स्क्वायर। 1300 में से 200 गए तो 1100 और 76 गए तो 1024। 1024 किसका स्क्वायर होता है भाई? तो x स्क्वायर की वैल्यू 1024 है तो ये 32 का स्क्वायर होता है। x की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 32। ठीक है, आया समझ में कैसे किया? 26 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे 676। अब ये डायरेक्ट कैसे होंगे? ये डायरेक्ट होंगे मेहनत से, जब आप प्रैक्टिस करोगे। 26 का स्क्वायर 676, ये 18 4 इंटू 18 का स्क्वायर है। आप ऐसे नहीं करो तो ऐसे करके देख लो, 18 का स्क्वायर होता है 324, इसको 4 से गुणा करो, 24 चौक 96, 3 चौक 12, ऐसे भी यही आएगा। 36 का स्क्वायर 1296 -72, 76 में से 72 गए 604, 4 इसको दे दो 1300 और 600 1900, 1900 इंटू 13/19 करेंगे तो ये 1300 हो जाएगा। 1300 -276 कर देंगे। 1300 में से 276 गए तो, या फिर इसको 276 को आप, अब आपको 75 तो पता ही है, 275 घटाते तो क्या बचता? 1025। एक ज्यादा घटाया है आपने, एक कम घटाया, सॉरी 275 ही घटाया, तो एक और घटा दो 1024। 1024 32 का स्क्वायर होता है। अब ये आपको कैसे पता है 32 का स्क्वायर होता है? तो प्रैक्टिस से पता पड़ेगा, यही एक सिंपल फॉर्मूला है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के। कोई प्रीवियस ईयर्स की बुक ले आइए, कोई वैसे क्वेश्चन आप किसी कोचिंग में जाते हो वहां के मटेरियल ले लो, लेकिन जितने आपके पास क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे x का मान 32 आया, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 72 गए। सिंपल कैलकुलेशन है जो हम शुरू से करते आए हैं 10वीं 12वीं तक कॉलेज में, लेकिन हमको बस इसको सही से करना है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा जल्दी करना है। अब ये देखो 283.33 283.33% ऑफ 384 -142.85% ऑफ 245 बराबर 2x है। तो x की मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। टू 83.33% है, तो क्या मैं इसको 200 प्लस 83.33% लिख सकता हूं ना? अब यही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो 100 पर चलती है, ये भी 200% है। तो 100% का मान है, मतलब 1 से गुणा करना है। तो 200% का मान क्या होगा कि 2 से गुणा करना है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी इजी होगी, इसलिए मैंने इसको 200 और 83.33% 83.33% लिखा था। अब ये 2 से गुणा हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको कहा था कि आपको परसेंटेज की वो वैल्यू याद करनी है, तो 1 जब हम 6 में जाते हैं ना, 1/6 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100/6%। इसको लिख सकते हैं 50/3। अब 3 का भाग दो 50 में, 16 तिया 48, बचे 2। अब ये तो 2 बचे हैं तो 0.66 हो जाएगा। 2/3 की आपको पता है 0.66 होता है 2/3 का मान, तो ये जो हो गया ये हो गया 16.66। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? अब ये आपको 1/6 याद है तो 2/6 करेंगे, यानी कि 1/3। 2/6 1/3 होता है, इसका मान अपन को पता है 33.33%। 3/6 करेंगे यानी कि 1/2, ये हो गया 50%। फिर उसके बाद में 4/6 करेंगे,
4/6 का मतलब 2/3, तो 66.66%, 66.66%। फिर उसके बाद में 5/6 करेंगे। अब 16.66 को 5 से गुणा कर दो, तो 16 पंजे 80, और ये 0.66 है, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 330। अब ये 0 क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो कि ये आगे भी कोई 6 होगा तो 6 की कैरी यहाँ 3 आ जाएगी, तो ये 83 और 3.33 और आ गया, दो संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, तो 83.33% होता है। और 6/6 तो 100% हो ही गया एक। ये मैंने आपको बताया कि 5/6 कैसे निकालते हैं, या 5/6 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 - 1/6 करके। 5/6 या तो 5 से गुणा कर लो, 16 पंजे 80, 3.33, या 1 - 1/6 कर दो तो 100 - 16.66%। 100 में से 16 गए तो 84, और 0.66 गए इसमें से, तो बचा 83.33%। तो इतनी रामलीला का मतलब यही है कि 83.33% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होती है। अब ये आपको इतनी रामलीला वहां नहीं करनी, इतने आपको कैलकुलेशन वहां नहीं करनी, वहां सिर्फ आपको डायरेक्ट ये करना है कि आपको याद होगा कि 83.33% की वैल्यू हमारे सामने 5/6 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, एक साइड में आपको बॉक्स सा बनाना है, उस बॉक्स में लिख लो 83.33% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 है। और ये भी लिख लो इसके साथ में ही आई है ना, 16.66% की वैल्यू 1/6, थोड़ी यहां से याद होती जाएगी, ऑफ 384। ठीक है, माइनस, अब देखो 1/7 आप सोल्व करोगे, इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 14.28%। ये मैं बार बार आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम होता है, हमारे सवाल कम हो जाते हैं। 3/7 करोगे, इसका 3 गुणा कर दो, तो 28 तिया 84, 0.14 तिया 42, ये 42। अब ये 42.84 ऊपर दिख रहा है क्या, 42.85 है, चाहे 42.84, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस इसको हम लिख देंगे 100% प्लस 42.84 या 85%, एक ही बात, ऑफ 245 बराबर 2x है। तो यहां से अब इधर से आप समझ गए कि 1.7 की परसेंटेज वैल्यू है 1/14.28%, 14.28, और 42.84% है 3/7 की वैल्यू। अब देखो 200% को क्या लिखेंगे डायरेक्ट, अब अगली वो स्टेप में देखो 200% का मतलब 2 फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लिया, 83.33% मतलब 5/6 इंटू 384, माइनस 100% का मतलब 1 से गुना होगा ये, प्लस, और ये 3/7, 245 बराबर 2x। अब मैं आपको दोनों तरीके से दोनों को अलग अलग बताऊंगा। पहले आप इसको 2 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 38 दूनी 76, तो 768, प्लस 5/6 करेंगे इसका, 5/6 इंटू 384, 6 से काटो, 6 छंग 36, 6 चौका 24, 64 इंटू 5 करो 320, समझे। 5/6 को इससे गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 चौका 24, 64 इंटू 5 320, माइनस। अब इसको देखो आप अलग अलग भी कर सकते हो यहाँ पे, या इसको भी आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। कैसे, इसको यहाँ पे हल कर लो, 1 + 3/7 है, तो 7 एकम, रुको एक बार, 1 + 3/7 है, तो 7 एकम 7 और 3 10/7 होगी। तो इसको ऐसे फ्रैक्शन भी बना सकते हो, 10/7 इंटू 245 बराबर 2x। 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 35 इंटू 10 करेंगे 350, तो 768 प्लस 320 माइनस 350 बराबर 2x है। अब इसको आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आगे मैं यहां कर रहा हूं, 320 में से 350 गए तो माइनस के 30, तो 768 माइनस 30 बराबर 2x, तो 2x की वैल्यू होगी 738, आधा कर दो, 72 का आधा 36, 18 का आधा 9, 369 है क्या ऑप्शन में, यस। कैसे, 738 का आधा कैसे करेंगे,
2 का भाग देंगे, या तो 2 तिया 6 बचा 1 13, 2 6 की 12 बचा 1 18, 2 नाम 18, ऐसे कर देंगे। यार थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। इसमें दिख रहा है कि ये 720 प्लस 18 है। 720 का मतलब 360 होगा आधा, और 18 का मतलब 9 होगा, तो 369। आया समझ में? ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होएगी। तो ये तो आपका बॉक्स है इसका, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है। अब एक बार इस क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। मैंने आपको बताया 283.33% जो है उसका मतलब है आपने 200 प्लस 83.33% लिख लिया इसको ऑफ 384। 200% का मतलब 2 और 83.33% का मतलब 5/6 इंटू 384। इसको 2 से गुणा कर लो, 38 दूनी 76 और 4 दूनी 8, 768। 6 से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे, 6 छिंग 36 और 6 चौक 24। देखो इधर यहाँ पे मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। 5/6 को काटा 384 से, 6 चंग 36 बचा 2, 6 चौक 24, ये हो गया 320। आगे देखो इसको, अब आप या तो 245 कर लो और 3/7 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैंने इस तरीके से बता दिया अलग अलग करके। इसको ऐसे बताते हैं, 1 से ही 3/7 है ये, प्लस करो तो 7 एकम 7 और 3 10/7 है ये, तो इसको 10/7 भी लिख सकते हैं। अब इसको 10/7 हमने लिख दिया तो 10/7 कर लेंगे। 7 से इसको काटा, 7 या 21 बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 35 इंटू 10 हो गया 350। ठीक है, अब 320 में से 350 गए माइनस के 30, 768 में से 30 गए 738। 738 का आधा करना है तो इसको मेरे को ये यूं दिख जाता है 72 और 18। 72 का आधा 36, 18 का आधा 9, 369। ऐसे करना है, थोड़ी आपकी तब कैलकुलेशन फास्ट होएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया है तो इसमें आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी मैं इसको सीधा यहाँ पे यूं देख सकता हूँ कि ये 2 प्लस 5/6 है ऑफ 384। ये है सीधा 10/7 ऑफ 245 बराबर 2x। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये 350 होगा, ये तो 768 होगा, प्लस 320 माइनस 350 बचा कितना 738, 738 का आधा 369। बस ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो ये कैलकुलेशन कब होगी? आज नहीं होगी है, लेकिन आप आज से जब ऐसे नॉर्मली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तब जाके कहीं आपके थोड़े समय बाद अपने आप होने लग जाएगी। तो आपको देखो एक दिन में कुछ ही नहीं होता। एक दिन में ना आप स्कूल पास हुए थे, एक दिन में ना कॉलेज पास हुए थे। धीरे धीरे ग्रेजुअली चलते रहो, कॉलेज पास हो गए, स्कूल हो गए, अब नौकरी भी लग जाएगी। तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अगर कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।